हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिनर ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस मैं फॉल्स फैस एंड ट्रू फीलिंग्स ड्रामे का 10th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वेनिन चिंगयान के सामने उसके पापा की बुराई कर रही होती है। तो वहीं शिया को इस बात पर गुस्सा आ जाता है तो वो उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलती है। तो वेनिन बोलती है कि मैंने जब कुछ गलत कहा ही नहीं है तो मुझे क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए। और वह ऐसे बात ही कर रहे होते हैं पर तभी वहाँ पर मेनलिन आ जाती है और शिया को रुकने के लिए बोलती है और शिया से बोलती है कि वेनिन एक मनमौजी लड़की है और अगर इसने कोई भी गलती की है तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देन फिर शिया वेनिन को फिर से माफ़ी मांगने के लिए बोलती है पर वो ऐसा कर ही नहीं रही होती है। तो मेनलिन उसे माफ़ी मांगने के लिए इशारा करती है। तो वेनिन भी शिया को डर की वजह से सॉरी बोलती है और तभी वहाँ पर इफान आ जाता है। तो उन्हें ऐसे देखकर वो चिंगयान कहकर बोलता है। तो वेनिन इफान से बोलती है कि देखा, इसने तुमसे झूठ कहा था। जब मैंने इससे शातिर गू तेंगवेई के बारे में बात की तो ये मुझे मारना चाहती है। तो इफान मेनलिन से बोलता है कि तुम वेनिन को यहाँ पर से ले जाओ और मेरी परमिशन के बिना इसे बाहर मत आने देना। तो मेनलिन भी इफान को हाँ बोलकर वेनिन को वहाँ से ले जाने लगती है। तो वहीं वेनिन भी जाते हुए चिंगयान को बोलती है कि तुम्हारे पापा कोई बेकसूर इंसान नहीं थे और अगर तुमने इफान को चोट पहुंचाई तो तुम बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगी। और ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और वेनिन और मेनलिन के जाने के बाद इफान चिंगयान के हाथ में से चाकू लेकर नीचे रखता है और उसे अपने गले लगाता है और बोलता है कि अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चिंगयान इफान से बोलती है कि उसने कहा कि मैं याददाश्त जाने का नाटक कर रही हूँ पर फिर भी तुम मुझ पर भरोसा करते हो। तो इफान भी उसे हाँ बोलता है। तो वहीं चिंगयान इफान से ये भी बोलती है कि क्या होगा कि अगर मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। तो इफान बोलता है कि तुम कोशिश करके देख लो अगर मैं धोखा खाना चाहता हूँ तो वही चिंगयान इफान से सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं नहीं जानती कि मैंने अभी ऐसा क्यों किया। तो इफान उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो। और इफान ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगा और मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूंगा। और ऐसा बोलकर वो उसे गले लगा लेता है। तो वहीं चिंगयान की आंखों से ये सुनकर आंसू आने लगते हैं। वहीं फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चिंगयान शेन से मिलने के लिए जाती है। तो शेन चिंगयान को बताता है कि वो 4 लोगों का ग्रुप है पर उसमें से जो तुमने लिस्ट दी थी वो बिल्कुल फालतू थी और मैंने उनकी पीछे की ताकत को पता करने की भी कोशिश की। तो ये चिंगयान उसे बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान है और हो सकता है कि वो चारों से सिर्फ वही बात कर सकता हो। तो शेन सिया से बोलता है कि वो 4 लोगों का ग्रुप है और आगे चल के वो और भी ज़्यादा चालाक हो जाएंगे और इसीलिए उनको मारना भी मुश्किल हो जाएगा और हमें उन्हें रोकना चाहिए। तो वहीं शिया ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और इतने में ही शेन चिंगयान से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास फेर शुरा है। तो चिंगयान भी उसे हाँ बोलती है। तो शेन उससे ये भी पूछता है कि क्या उसमें खजाने का नक्शा है। तो चिंगयान उसे बोलती है कि वो सब इस बारे में बात तो कर रहे हैं पर मेरे पापा ने उस पर 15 साल बिता दिए पर उसे खोल नहीं पाए। तो शेन चिंगयान से बोलता है कि अगर हमें वो नक्शा मिल जाता तो हम इफान से निपटने के लिए और फोर्स को इकट्ठा कर सकते थे। तो चिंगयान ने सुनकर सोच में पड़ जाती है। वहीं फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में इफान को दिखाते हैं। तो मेनलिन भी वहीं पर होती है। तो इफान मेनलिन से पूछता है कि क्या वो शेन से मिलने गई थी। तो मेनलिन भी उसे हाँ बोलती है और वहीं मेनलिन इफान से ये भी पूछती है कि क्या आपको सच में लगता है कि गू चिंगयान की याददाश्त चली गई है। तो वहीं इफान उसे इसका जवाब तो नहीं देता है और वेनिन के बारे में पूछता है। तो मेनलिन इफान से बोलती है कि वो अब भी आपसे नाराज़ है और अगर आप उससे कुछ अच्छी बातें कर लेंगे तो वो शांत हो जाएगी। तो इफान मेनलिन से बोलता है कि उसे अभी रहने दो। तो मेनलिन भी उन्हें ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं मेनलिन के जाने के बाद इफान सोचता है कि हर एक चीज़ का एक परिणाम होता है, इसीलिए मैंने उससे कई बार झूठ बोला है जिसकी वजह से मैं उससे बार बार धोखा खा के उसका बदला चुका सकता हूँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में शिया को दिखाते हैं। तो वो शेन की बातों को याद कर रही होती है। तो शेन ने उससे कहा होता है कि अगर हमें ट्रेजर मैप मिल जाए तो हम इफान के खिलाफ और भी ताकत इकट्ठा कर सकते हैं। और वहीं शिया इफान के बारे में भी सोच रही होती है कि इफान काफ़ी समय से फेर शुरा को ढूंढ रहा था और जब मैंने उसे फेर शुरा दिया तो उसने उसकी जरा भी फिक्र नहीं की और उसे खजाने का नक्शा भी नहीं चाहिए था। वहीं उसके हाथ में जो ड्रग्स होता है तो शिया उसे देख रही होती है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि शिया ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर इफान के पास जाती है। तो इफान भी उसे अंदर आने के लिए हाँ बोल देता है। तो शिया वहाँ पर आकर इफान से बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ड्रिंक पीने के लिए आ गई। और वहीं शिया ने उस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया होता है तो वो इफान को देती है। तो इफान भी ये देखकर समझ जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है। तो वहीं शिया ने भी अपने लिए एक ड्रिंक भरा होता है। तो इफान उसे पीने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि तुम अभी ठीक नहीं हुई हो। तो शिया इफान को ही ड्रिंक पीने के लिए बोलती है। तो वहीं इफान उसे बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे पीऊँ, और ऐसा बोलकर वो पी लेता है ड्रिंक को। और ड्रिंक पीने के बाद इफान शिया से पूछता है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझसे कहना है।
तो वहीं शिया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बोलती है कि सब कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली इंसान हो, और क्या ये सच है? तो इरफान शिया को अपनी तरफ खींचता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो शिया उससे बोलती है कि मिस्टर लियू ने मुझसे कहा था कि मेरे पापा के पेशुरा में एक खजाने का नक्शा है, पर उन्होंने उसे काफ़ी समय से खोलने की कोशिश की, पर वो इसमें फेल हो गए। और इरफान से पूछती है कि क्या तुम उसे खोल सकते हो? तो इरफान शिया से पूछता है कि तो तुम्हें खजाने का नक्शा चाहिए। तो वहीं शिया उससे बोलती है कि वो कौन होगा जिसे खजाने के नक्शे में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इरफान शिया से बोलता है कि हाँ, मैं उसे खोल सकता हूँ। तो शिया भी उसे बोलती है कि क्या तुम फिर मेरी मदद करोगे? तो वहीं इरफान उससे बात करते हुए ही वहीं पर गिर जाता है। तो शिया उसे ऐसे देखकर घबरा जाती है, और इरफान की यह हालत ड्रग्स की वजह से हुई होती है। तो शिया ये देखकर घबरा जाती है और इरफान से रोते हुए पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिया शेन को फ़ोन लगाती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्या दिया था। तो शेन शिया से पूछता है कि क्या तुमने उसे यूज़ किया? तो वहीं शिया उससे बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें मॉर्फिन का नहीं कहा था, और तुमने ऐसा क्या दिया जिसकी वजह से इरफान की हालत इतनी ख़राब हो गई? तो वहीं शेन शिया से बोलता है कि तुम फिर से वही गलती मत करो और ऐसा मत करो, क्योंकि उसने तुम्हारे पापा को मारा था। तो शिया बोलती है कि तुम मुझे सच बता रहे हो या नहीं, या तो फिर मैं भी वो ड्रिंक पीकर उसके साथ ही मर जाऊंगी। तो वहीं शेन भी ये सुनकर शिया को उस दवा का नाम बता देता है। तो वहीं इतने में ही शिया भागते हुए मेंग और मेनलिन के पास में आती है और उन्हें उस दवा का नाम बताती है कि उस दवा का नाम एफेड्रीन है। तो मेंग ये सुनकर शिया पर गुस्सा होता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं जानता था कि ये तुम ही थी। तो मेनलिन मेंग को रोकती है। तो वहीं मेंग उसे बोलता है कि तुम अभी भी इसकी मदद कैसे कर सकती हो जबकि मिस्टर मो की ऐसी हालत है, और उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तो वहीं मेनलिन उसे रोकती है और बोलती है कि अगर तुम इसे अभी मारोगे तो मिस्टर मो उठने के बाद तुम्हें मार डालेंगे, और उसे डॉक्टर जेंग को बुलाने के लिए बोलती है। तो मेंग भी गुस्सा करते हुए वहाँ से डॉक्टर जेंग को बुलाने के लिए चला जाता है। तो वहीं शिया मेंग के जाने के बाद मेनलिन से बोलती है कि मुझे लगा था कि बस वो एक टॉनिक है, और इरफान से मिलने के लिए बोलती है। तो वहीं मेनलिन उसे रोक देती है और बोलती है कि चाहे तुम्हारा कोई भी उद्देश्य हो, पर मैं तुम्हें उससे नहीं मिलने दूंगी, और बोलती है कि बस तुम ये दुआ करो कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिया इरफान की बातों को याद कर रही होती है। तो इरफान ने उसे बोला होता है कि तुम्हें अगर कोई भी हर्ट करेगा तो मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, और मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास करता हूँ। वहीं वो वेनिन के बारे में भी सोचती है। तो वेनिन ने भी उसे कहा होता है कि तुम्हारे पापा कोई बेकसूर इंसान नहीं थे, और वो ये सब सोच ही रही होती है, और तभी मास्टर लियो वहाँ पर आ जाते हैं। तो शिया मास्टर लियो से पूछती है कि इरफान अब कैसा है। तो मास्टर लियो उसे बताते हैं कि उनकी कोई खबर नहीं है, और सैड होकर बोलती है कि मैं उस इंसान की फिक्र कर रही हूँ जिसने मेरे पापा को मारा था। तो वहीं मास्टर लियो भी बोलते हैं कि क्या तुम उनकी फिक्र कर रही हो? तो वहीं शिया मास्टर लियो से बोलती है कि आप मेरे पापा के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या उन्होंने कुछ गलत किया था? तो मास्टर लियो बोलते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर तुम्हारे पापा एक ईमानदार बिजनेसमैन थे। तो शिया बोलती है कि मैं समझ गई, और मास्टर लियो को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तो मास्टर लियो भी उसे हाँ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं शिया उनके जाने के बाद सोचती है कि अगर वो इस तरह से मरता है तो मैंने अपना बदला ले लिया है, पर फिर भी मुझे इस बात की खुशी क्यों नहीं हो रही है, और मुझे चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, और वो सब मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचकर परेशान होती है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बर्फ़ गिर रही होती है। तो वहीं शिया भी वहाँ पर खड़े होकर अपने पापा को याद कर रही होती है, और वहीं शिया फिर पलट कर देखती है तो उसे इरफान दिखाई देता है, जो कि उसके पीछे ही आकर खड़ा होता है। तो शिया उसे देखकर उससे पूछती है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है? तो इरफान उसे बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ। तो वहीं शिया इरफान से डांस करने के लिए पूछती है। तो इरफान उसे पूछता है कि यहाँ पर, तो शिया उसे हाँ बोलती है। देन फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। तो वहीं शिया इरफान से बोलती है कि मेंग ने कहा कि वो मैं थी जिसने तुम्हें जहर दिया था, पर फिर भी तुम मुझ पर शक क्यों नहीं कर रहे हो? तो वहीं इरफान शिया से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम जो कुछ भी कहोगी मैं उस सब पर भरोसा करूँगा। तो शिया बोलती है कि क्या होगा कि अगर सच में मैं वो होती? तो इरफान बोलता है कि पर फिर भी मैं तुम पर भरोसा करता। तो शिया उसे बोलती है कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। और वहीं शिया बोलती है इरफान से कि मुझे एक सपना आया था जिसमें हम दोनों ही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तो इरफान उससे पूछता है कि तो आखिर में क्या हुआ? तो शिया बोलती है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से आखिर में मार डाला। तो इरफान बोलता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने मुझे मार डाला। तो शिया इरफान से पूछती है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? तो वहीं इरफान उसे बोलता है कि क्या तुम भूल गई कि तुम मेरी हो? और भी इरफान शिया से बोलता है कि यहाँ पर बहुत ठंड है, इसलिए तुम्हें अंदर जाकर आराम करना चाहिए। तो शिया इरफान से बोलती है कि यहाँ पर बर्फ़ गिर रही है और तुम भी अभी ठीक नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हें भी अंदर जाना चाहिए, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं फिर अंदर जाने के बाद दिखाते हैं कि शिया अकेले ही बैठकर इरफान के बारे में सोच रही होती है।
तो यीफान के बारे में सोचती है कि तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो और मुझे इतना सहन भी क्यों कर रहे हो, और अगर तुम मेरी इतनी ही परवाह करते हो तो तुमने मेरे पापा को क्यों मारा। और यही सब सोचकर वो दुखी हो रही होती है। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे आने वाले ड्रामा एक्सप्लेनेशन सबसे पहले और आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं ड्रामे के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।